नमस्कार एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आप में से बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होगी कि क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है या फिर टाइम कम पड़ जाता है। चलो बच्चों, इसका सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको आज। अगर आप मेरी दी गई टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं कह सकता हूँ कि आप आसानी से विद इन टाइम लिमिट आप पेपर कंप्लीट कर लोगे और इजीली बाद में उसको चेक भी कर पाओगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मिलता है रीडिंग टाइम, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है हमें। ओके, उसके बाद हमारा सेक्शन ए होता है पेपर में। सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे 1 मार्क ईच के। ओके, फिर आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स ईच। फिर आपका सेक्शन सी है जिसमें क्वेश्चन नंबर्स होते हैं आपके 6 और मार्क्स होते हैं 3 मार्क्स ईच। टोटल 18 मार्क्स का सेक्शन होता है। उसके बाद बेटा सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स ईच के। ओके, फिर लास्ट में आता है आपका सेक्शन ई जो कि केस स्टडीज है। उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके 4 मार्क का ईच होता है। चलो हम लोग देखते हैं अब हमें करना क्या है। देखें, जो सबसे पहले आपका रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट का ना, उसमें क्या करना है हमें। उसमें जनरली मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मन ही मन में एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं। देखो, उसमें लिखना तो अलाउ होता नहीं है, तो बच्चों ने उठाया सेक्शन ए, उसे पढ़ना चालू किया और वो मन ही मन में सॉल्व करना उन्होंने चालू किया एमसीक्यू, और चालू होते वो करते गए और खुश होते गए, हाँ कि मुझे आ रहा है आ रहा है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा ये नहीं समझ पाते कि 15 मिनट वो जल्दी से निकल जाते हैं। तो उन 15 मिनट्स में हमें करना क्या है बच्चों? उन 15 मिनट्स में हमें ये करना है कि जो हमारा सेक्शन ई है, जो कि केस स्टडीज वाला है, उसे हमें रीड करके रख लेना है। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, सबसे ज्यादा टाइम जो है आपका केस स्टडीज खाती है। ऐसा नहीं कि केस स्टडीज बहुत डिफिकल्ट होती हैं इसलिए टाइम खाती हैं। बेसिकली केस स्टडीज टाइम इसलिए खाती हैं क्योंकि उनको काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। आपने देखा उसमें काफी सारा मटेरियल दिया होता है, पढ़ना पड़ता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत सारा समय निकल जाता है। तो उन जो 15 मिनट है आपका आपका उसका यूज करें, केस स्टडीज को पढ़ के रख लें, तो आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से केस स्टडी क्या दी हुई है। चले, फिर जब आपका बेल बज जाएगा, आपको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो करें क्या। जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, और बच्चों का बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो अब जो पेपर है आपका, सेक्शन ए से ना स्टार्ट करें, सेक्शन बी से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमें सेक्शन सी लेना है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा नंबर 2 होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे सेक्शन डी। ये 3 सेक्शंस हो जाएंगे हमारे, सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे बेटा हमारे एमसीक्यूज पे। तो चौथे नंबर पे करना है हमें इस सेक्शन को। लास्ट में हमें करनी है केस स्टडीज। अब केस स्टडीज बहुत समय नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आपने केस स्टडीज को एक बार पहले पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप पेपर करेंगे। अब कुछ टिप्स और सुनिए बेटा। अब ये क्या करना करना क्या है हमें, जैसे ही हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन हमारा ज्यादा समय खा रहा है, या मुझे लग रहा है कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने उसमें 1 मिनट 2 मिनट दे दिया, अभी भी नहीं आ रहा, तो क्या करो, उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसमें समय वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। लेकिन इस क्वेश्चन का जो नंबर है, कहीं जो आपका रफ वर्क होता है वहां पे कहीं लिख लो भैया क्वेश्चन 5 मैंने अभी नहीं किया है, सारे एक साथ लिखते चले जाओ। क्योंकि आप पेपर देखोगे, पेपर काफी बड़ा होता है आपका, हिंदी में इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है, तो फिर हम भूल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा था। तो कहीं रफ वर्क में आप क्वेश्चन नंबर लिखते चलो, भाई मुझे क्वेश्चन 5 नहीं आया, सॉरी 15 नहीं आया, 5 तो एमसीक्यू होगा, मान लो क्वेश्चन 15 नहीं आया, या फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 22 नहीं आया, तो इस तरीके से वहां पे लिख लो। पेपर में लिखना आपको अलाउ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, अब मैं रफ कॉपी में लिख लो। या ऐसा कर सकते हो, पेपर में छोटा सा एक डॉट लगा सकते हो, बहुत छोटा सा डॉट, कि हाँ यार मुझे नहीं आया है, इसे मुझे बाद में करना है। आप इस तरीके से पेपर करोगे तो आपका विद इन टाइम लिमिट इजीली पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे उनको करिए, ठीक है, फिर आराम से आप चेक करिए, आपका आराम से 3.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। अब एक चीज और सुनिए, स्पेशली किसके लिए, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस के लिए। बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आया 20598 बाय 17, 20598 बाय 17 आया, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दें। देखो, वैसे फ्रैक्शन में तो नहीं छोड़ना होता, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अब इसको यहाँ आंसर को छोड़ दो। ठीक है, और क्वेश्चन को एक या दो लाइन छोड़कर क्लोज कर दो। ध्यान रखना बेटा, हर क्वेश्चन करने के बाद क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, पेंसिल से हर क्वेश्चन करने के बाद उसको क्लोज कर देना कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन हो गया, अब यहां से मैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा नंबर डाल के। ठीक है, अब लास्ट में आपको लगता है कि हाँ मेरे पास समय बचा है,
तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर लिख दो जो भी आता है। हम उस समय सॉल्व करने बैठोगे बेटा तो बहुत सारा टाइम खा जाएगा आपका, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके छूट भी जाए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका विद इन अ टाइम लिमिट आराम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं होगी, जल्दबाजी के चक्कर में जो गलतियां होती हैं वो नहीं होती। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज या क्या समझा हमने आज। तो सबसे पहले जो करना है बेटा, हमें सेक्शन बी करना है। ठीक है, सेक्शन बी सबसे पहले करना है। बी के बाद हमें सेक्शन सी करना है, सेक्शन डी करना है, फिर सेक्शन ए करना है और फिर सेक्शन ई करना है। और जो हमारा आंसर आ रहा है इस तरीके से फ्रैक्शंस में आ रहा है, हमारा आंसर है अपॉन में आ रहा है, तो उसको हमको वहीं छोड़ देना है। लास्ट में हम इसको पॉइंट्स में निकाल लेंगे अगर समय बचता है तो। नहीं तो आपके थोड़े से ही मार्क्स कटते हैं इसमें। देखो मार्क्स तो कटेंगे आप नहीं निकालेंगे तो, और हो सकता है टीचर के ऊपर वो ना भी काटे इसके मार्क्स। लेकिन इसको उस समय मत करना, इसको करने के चक्कर में आपके और क्वेश्चंस रह जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर बेटा इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।